हेलो भाई लोग, जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज सेट नंबर 22 करेंगे और हम लोग लक्ष्य के काफ़ी करीब हैं। पूरे कुल मिलाकर 30 सेट करना है, उसमें से आज 22वां होगा। तो किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बताइएगा, और समझ में आ रहा है कि नहीं वो हमें कमेंट के माध्यम से बता दीजिए। PDF आपको मिल जाएगा, और भी कुछ चाहिए तो हमें बता दीजिएगा। तो सेट नंबर 22 प्रश्न संख्या 21 से करेंगे। तो प्रश्न संख्या 21 क्या कहता है, पढ़ लेते हैं। कहता है एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का खूबी क्या भाई साहब, इसका तीनों भुज आपस में समांतर है। तो ये त्रिभुज है, इसका तीनों भुज आपस में क्या है, समांतर नहीं जी, बराबर है। कहता है इसके भुजाओं के अनुदिश 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है कोई व्यक्ति। ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ यात्रा करता है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ से इधर 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और इस भुजा पे 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहता है भाई साहब औसत चाल क्या होगा। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस बटे कुल समय, टोटल टाइम। ठीक है, तो हमको कुल दूरी चाहिए, तो दूरी तो हमको कुछ भी नहीं मालूम है, कोई भी भुजा का दूरी मालूम ही नहीं है। तो हम यहाँ से कुछ दूरी मान लेते हैं। तो दूरी मान लेंगे तो समय निकालना होगा। देखिए हमको क्या चाहिए, दूरी और समय चाल के लिए, है ना। तो दूरी और समय चाहिए, तो दूरी निकालेंगे। कहाँ गया, सबसे पहले दूरी मानेंगे। अब दूरी मानेंगे तो समय कैसे निकलेगा, तो चाल दे रखा है, तो चाल बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। तो दूरी मान लिए, मान सपोज डी मान लेते हैं। दूरी क्या मान लेते हैं, यहाँ के यहाँ दूरी मान लेते हैं डी। तो समय कितना लग जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो डी बटे 9। देखिए डी बटे 9, डी बटे 18, डी बटे 6। हमको प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए हम डी की जगह कुछ ऐसा मान लेते हैं ताकि 9 से भी कट जाए, 18 से भी कट जाए और 6 से भी कट जाए। तो 9, 18, 6 का एलसीएम कितना होगा भाई साहब, तो 9, 18, 6 का एलसीएम होगा 18। तो हम डिस्टेंस मान लेते हैं 18 किलोमीटर इसको, 18 किलोमीटर इसको भी, और 18 किलोमीटर इसको भी। कोई दिक्कत। तो 18 किलोमीटर जाना है 9 के स्पीड से, तो कितना समय लग जाएगा जी, 2 घंटा इस पे लग जाएगा। 18 किलोमीटर जाना 18 का स्पीड से, कितना समय लग जाएगा, 1 घंटा लग जाएगा। ये भाई साहब 18 किलोमीटर जाना है 6 के स्पीड से, कितना समय लग जाएगा, 3 घंटा लग जाएगा। तो कुल दूरी कितना हो गया, 18, 18, 18, 18 54 हो गया, है ना जी, 54 हो गया। और समय कितना हो गया, 2, 3, 5, 1, 6 घंटा हो गया। तो काट देंगे कितना बार में, 9 बार में। तो क्या हो गया भाई साहब, 9 किलोमीटर पर घंटा औसत स्पीड हो गया। चलिए प्रश्न संख्या 42 कहता है वृत्त की त्रिज्या को 22 गुना कर देने पर इसके परिधि कितना गुना हो जाएगा। तो देखिए जिसको ये प्रश्न आता है वो आगे बढ़ जाए, वीडियो को बढ़ा दें, और जिसको नहीं आता है देखिएगा। तो कहता है वृत्त की त्रिज्या को 22 गुना कर देना। ठीक है, तो हम यहाँ 2 चीज़ देखेंगे कि त्रिज्या 2 गुना करने पर परिधि को क्या होगा और उसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो देखिए हम मान लेते हैं पहले वृत्त की त्रिज्या r है। ठीक है, तो इसका परिधि कितना हो जाएगा भाई साहब, तो इसका परिधि कितना हो जाएगा, ये देखिए परिधि वाला कॉलम है, दिख रहा है, हाँ, और नीचे लिख दे। इसको मान लेते हैं परिधि वाला कॉलम बना देते हैं। ये त्रिज्या हमारा है, त्रिज्या, और एक कॉलम और बनाते हैं क्षेत्रफल का। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम त्रिज्या r रखेंगे। क्या रखेंगे, r। तो त्रिज्या r रखेंगे तो परिधि क्या होगा, 2 पाई r। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। और जैसे ही इसको 2r करेंगे, 2 गुना करेंगे, देखिए 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2r। तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 पाई r। तो 2 पाई r निकालेंगे, तो 2 पाई r के जगह पे क्या रखेंगे, 2r। तो 2r तो कितना हो गया, 4 पाई r। कितना हो गया भाई साहब, 4 पाई r हो गया। ठीक है, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर, r का मान 2r, तो 2r का स्क्वायर, तो कितना हो गया, पहले 2 दूना 4r स्क्वायर, तो 4 पाई r स्क्वायर। कोई दिक्कत। तो यहाँ से हम लोग क्या समझे, देखिए समझे क्या कि जैसे ही त्रिज्या 2 गुना हुआ, ठीक है, हमारा परिधि कितना गुना हो गया, परिधि भी 2 गुना हो गया, और जो हमारा क्षेत्रफल है वो कितना हो गया, तो 4 गुना हो गया। समझ गए कैसे करेंगे, जैसे हम परिधि को यहाँ से 3 गुना करेंगे, परिधि नहीं त्रिज्या को, तो परिधि भी हमारा कितना गुना होगा, त्रिज्या के गुना के बराबर, यानी 3 गुना, तो ये भी 3 गुना। लेकिन जो हमारा क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, 3 के स्क्वायर के गुणज में होगा, तो 3 के स्क्वायर का गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। जैसे यहाँ 2 के स्क्वायर 4 गुना, ऐसे यहाँ 3 के स्क्वायर 9 गुना। तो आपका क्वेश्चन था परिधि पे, तो जितना त्रिज्या गुना बढ़ गया उतना परिधि भी गुना में बढ़ जाएगा, यानी 22 गुना परिधि बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए कहता है
कि A/B बराबर C/D बराबर E/F 2/9 है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम डिटेल में नहीं करेंगे, देखिए समझेंगे बात क्या है। बात देखिए, यहाँ A/B है तो यहाँ भी A/B, C/D तो C/D, C/D, E/F तो E/F, है ना जी, देख रहे हैं ना। तो देखिए यहाँ भी 2 से 2 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, 4 से 4 कटेगा, ऐसा सोचना है, ठीक है। तो हमारा जो बचेगा अनुपात, देखिए अगर यहाँ स्क्वायर नहीं होता तो क्या बचता है, A/B, C/D, E/F, है ना। तो जो अनुपात ऊपर का होता है वही अनुपात इसका भी हो जाता है, इसका भी अनुपात क्या हो जाता है, 2/3। लेकिन भाई साहब ये स्क्वायर में नहीं है, ये स्क्वायर में है। तो देखिए A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर, D स्क्वायर, E स्क्वायर, F स्क्वायर, सब का स्क्वायर है भाई साहब। तो सबका स्क्वायर कर दो, कितना अनुपात हो जाएगा, 4/9 या 4:9, जो कहिए दोनों सही है। चलिए प्रश्न संख्या 44 कहता है A किसी काम को अकेले 16 दिन में कर सकता है, B उसी काम को अकेले 18 दिन में कर सकता है। तो टोटल काम मान लेते हैं 16 18 का LCM 144। तो टोटल 144 काम है, तो A कितना दिन, एक दिन में कितना काम करेगा, तो 16×4 से B एक दिन में 8 काम। कहता है A ने काम प्रारंभ किया और 4 दिन तक अकेले काम किया। A अकेले 4 दिन तक काम किया। भाई साहब A एक दिन में कितना काम करता है, 9 काम। तो 4 दिन में कितना काम कर देगा, 36 काम। कुल कितना काम था, 144 में से 36 हो गया, बचा कितना, 108 काम। कहता है 4 दिन के बाद B भी शामिल हो गया, है ना। तो शेष और पूरा काम होने तक जोड़ा रहा। तो कहता है भाई साहब काम कितनों दिनों तक चला, शेष काम। क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, शेष काम लिखना चाहिए वहाँ पे, शेष काम नहीं लिखा। तो 108 काम दोनों मिलकर करेगा, तो 9 8 17 के हिसाब से 17 6 का 2 तल से 6 सही 6/7 दिन काम चलेगा। कहता है एक रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर है तथा वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है। पटरी के बगल से एक सड़क जिस पर एक घोड़ा गाड़ी समान दिशा में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। यदि घोड़ा की लंबाई को नगण्य माना जाए तो बताइए ट्रेन घोड़ा को कितने देर में पार कर जाएगा। देखिए घोड़ा का अपना लंबाई होता है, ज़्यादा नहीं होता है, 2 4 5 फीट होता है, तो उसको नगण्य मानना है, उसको मानना ही नहीं है कि घोड़ा की लंबाई होता है, ठीक है। तो जो ट्रेन पार करेगा घोड़ा को, तो ट्रेन को कितना दूरी तय करना पड़ेगा, सबसे पहले ये सोचिए। तो जो ट्रेन को दूरी तय करना पड़ेगा वो खुद के लंबाई के बराबर तय करना पड़ेगा। तो ट्रेन का लंबाई कितना है भाई साहब, तो ट्रेन का लंबाई है 300 मीटर। तो हमारा दूरी हो गया, दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुने समय। अब देखिए घोड़ा जा रहा है, अब बगल से ट्रेन जा रहा है, तो घोड़ा भी जा रहा है उसी दिशा में, अब ट्रेन भी जा रहा है उसी दिशा में। अब ट्रेन पार करेगा तो इसको अथी करेगा, ओवरटेक करेगा, है ना। ओवरटेक मतलब इसका स्पीड को काटते हुए आगे बढ़ेगा। तो यहाँ जो एक समय में जब 2 चीज़ें गतिशील होती है तो वहाँ जो गति लगता है उसे बोलते हैं आपेक्षिक गति, है ना। तो आपेक्षिक गति लगेगा, तो आपेक्षिक गति दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ट्रेन का स्पीड ज़्यादा है 40 है और घोड़ा का 13 है, घट जाएगा, है ना। तो ये हो गया चाल। अब देखिए मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये तो गलत है, इसको भी बदलिए मीटर पर सेकंड में। तब 5/18 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, गुने समय। तो दूरी बराबर ये हमारा चाल हो गया, ये हो गया समय, ठीक है। अब समय निकालना है तो निकाल लेंगे। 300 बराबर इसको घटाएंगे तो 27 गुने 5/18 गुने t। इसको काटेंगे, देखिए कैसे काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 5 गुने 3 15 और 15 दूनी 30। यहाँ से t बराबर 20 गुने 2 कितना हो जाएगा भाई साहब, 40 सेकेंड। मिनट नहीं, घंटा नहीं, सेकेंड होगा, क्यों, क्योंकि मीटर पर सेकेंड था यहाँ पे। कहता है भैया सुन रहे हैं ना, आप ही को बोल रहा हूँ। कहता है कि राजन ठहरे हुए पानी में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। देखिए ठहरे हुए पानी में, तो जब पानी रुका हुआ है तो जो चाल है केवल किसका है, बोट का। तो बोट का चाल मान लेते हैं, क्या हो गया, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। कहता है कि धारा के अनुकूल धारा के मुकाबले प्रतिकूल धारा में नाव चलाने में उसे दोगुना समय लगता है। देखिए कहता है ना कि जब धारा के अनुकूल जाते हैं, मतलब धारा के अनुकूल जाते हैं, मतलब धारा के अनुकूल जाएगा तो पानी भी रहेगा, नाव का भी गति रहेगा और पानी की भी रहेगा। और जब धारा के विपरीत जाते हैं तो पानी विपरीत रहेगा, धारा बोट पॉजिटिव रहेगा और धारा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो कहता है जो इसमें समय लगता है ना, इसका दोगुना इसमें लगता है। जो अनुकूल जितना लगता है समय, उसका दोगुना कहाँ लगता है, प्रतिकूल में।
ठीक है। लेकिन दूरी तो समान रहेगा, जो कि अनुकूल प्रतिकूल कब होगा, जब साथ में जाएगा तो अनुकूल, फिर उतना ही दूरी आएगा तो प्रतिकूल, तो दूरी तो बराबर रहेगा। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। तो चाल हमारा जो होगा, देखिए दूरी बराबर क्या हो जाएगा भाई साहब, दूरी तो हर समय बराबर रहेगा, यानी दूरी निकाल लेंगे गुना करके, तो क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो चाल क्या है भाई साहब, अरे भाई लेने कट गया, रुको यार, चलिए लाइट का इंतज़ार कर रहे हैं, लाइट नहीं आया। देखिए ऐसा ही करते हैं, बनाते हैं। देखिए बी का मान कितना है 7.5, तो गुना हो जाएगा 7.5 गुने 7.5 प्लस डब्लू। देखिए भाई साहब बहुत दिक्कत हो रहा है, 7.5 प्लस डब्लू और गुने कितना हो जाएगा भाई साहब टी। इधर से दूरी कितना हो जाएगा, बी माइनस डब्लू, बी का मान 7.5, तो 7.5 माइनस डब्लू गुने 2t, दोनों क्या आ गया हमारा, दूरी आ गया, दोनों तरफ से दूरी क्या होगा, बराबर होगा। जब दूरी बराबर होगा तो टी से टी कट गया, दिख रहा है ना, हाँ टी से टी कट गया। अब इधर क्या बचा 7.5 प्लस डब्लू, इधर क्या हो जाएगा, देखिए 2 से गुना होगा, 7.5 दूनी 15 माइनस 2w, भाई सभी माइनस है, ठीक है। अब देखिए डब्लू है, इसको इधर भेजिएगा तो डब्लू और 2w क्या हो जाएगा भाई साहब, इधर आके 3w, कोई दिक्कत। इधर क्या होगा, ये 15 इधर आके घटेगा 7.5, तो क्या बचेगा 7.5, तो डब्लू बराबर क्या हो जाएगा 7.5/3 बराबर क्या होगा भाई साहब 25 या 75, यानी 2.5। डब्लू यानी वाटर का चाल, यही तो पूछ रहा है, धारा की चाल, तो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 47 कहता है ए गुने बी गुने सी बराबर 1, तो इसका मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम देखिए इसको डिटेल में जाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा, इसका शॉर्ट में समझते हैं। हम इसका कुछ मान लेते हैं, ऐसा मान मानते हैं ए बी सी का कि गुना करके एक आ जाए, तो इसको 1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, तीनों को एक एक मान लिए। जीरो मानेंगे, जीरो मानेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो वो हमारा गलत हो जाएगा। तो तीनों को 1 मानेंगे तो 1/, देखिए इसका मान है 1, इसका मान है 1, बी का मान 1 है, सी का मान 1 रखिएगा तो 1 का इन्वर्स कीजिएगा 1, यानी 1 + 2 + 3, 1/3 + 1/3 + 1/3, कोई दिक्कत। यहाँ से जब कीजिएगा तो एलसीएम कितना आएगा 3, तो 1 + 1 + 1 3/3, क्या हो जाएगा हमारा उत्तर 1 हो जाएगा। जी देखिए कहता है 3x - 8y = 16, तो 16 को इधर लाएँ तो -16 हो गया। 2x + 4y = 6, 6 को इधर लाएँ तो -6 हो गया। कहता है ये जो दोनों से लाइन है, दोनों लाइन का समीकरण दे रखा है, दोनों लाइन एक दूसरे पर ए बी पे कटता है, कितना पे, ए और बी पे कटता है। तो आप इसका मान बताइए। तो देखिए ए बी पे कटता है मतलब क्या है, उसका 2 सोल्यूशन है, तो इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, है ना। तो इसको पहले क्या करेंगे, ऐसा करते हैं, देखिए बराबर करते हैं। कैसे बराबर करेंगे, इसको हम या तो x को काटते हैं या तो y को काटते हैं। कैसे काट दें, किसे काट दें, देखिए ये जो 16 था ना बराबर में, इसको उधर ही रहने दीजिए, ये था बराबर 16 और ये था बराबर 6, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसको काट लेते हैं या फिर इसको काट लें, इसी को काट लेते हैं। तो इसको 2 से गुना कीजिए, ठीक है, उसको गुना मत कीजिए, इसको 2 से गुना कीजिए, इधर भी 2 से गुना, इधर भी 2 से गुना, कोई दिक्कत नहीं, और जोड़ दीजिए। तो 8y - 8y प्लस, जोड़ दीजिएगा तो क्या कट जाएगा, तो क्या बचेगा, कुछ नहीं, यहाँ 3x + 2 4x, 4 और 3 कितना हो गया भाई साहब 7x, कितना हो गया 7x बराबर 6 दूनी 12, 12 16 कितना हो गया 28, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4। जब x बराबर 4 हो गया तो y के मान निकाल लेंगे। तो y का मान किसी भी समीकरण से निकाल लेंगे, किस समीकरण से निकाल लें, इसी समीकरण से निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ से 8y बराबर क्या होगा, तो 8y बराबर होगा कितना भाई साहब, 8y इधर हो जाएगा तो 3x - 16, तो 3x, तो 3 चौक 12, 12 में से 16 गया -4, तो y बराबर क्या हो जाएगा, -1/2, गलत है कि सही है। 8y इधर भेज दिए तो 3x - 16, तो 3x 3 चौके 12, 12 में 16 गया -4, y बराबर हाँ ठीक है। अब यहाँ पे मान रखते हैं, a का मान कितना आया 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई साहब 16, -4 गुने 1/b का स्क्वायर, 1/b का स्क्वायर करेंगे तो -½ का स्क्वायर, -½ का स्क्वायर 16 माइनस, देखिए 4 गुने 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4, 16 में से 1 गया, क्या बचा हमारा 15, उत्तर हो गया। देखिए कहता है वर्ग अंतराल दे रखा है, 0 से 20 का बारंबारता 7, 20 से 40 का बारंबारता F2, 40 से 60 का बारंबारता 60
32 और 60 से 80 का बारंबारता F4, 80 से 100 का बारंबारता 19 है और कुल मिला के बारंबारता जोड़ें तो 120 आया। तो कहता है F1 और F2 का मान बताइए अलग अलग, F1 और F2 का मान बताइए अलग अलग। इसको अगर आप अलग अलग निकालिएगा फार्मूला ट्रिक से तो बहुत लंबा जाएगा। तो इसके लिए देखिए ऑप्शन से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखिए, ये टोटल कितना है भाई साहब 120, तो टोटल 120 है। तो यहाँ से F1 प्लस F2 का मान कितना होगा, तो यहाँ से जब निकालेंगे F2 प्लस F2 प्लस F4 का मान कितना होगा, तो 120 में से घटाएंगे कौन, जोड़ करके। तो कैसे जोड़ेंगे देखिए, 10 30 10 40 10 50 और 7 2 9 9 18, तो 50 18 कितना हुआ 68। तो 120 में से 68 घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा 68 और हो जाएगा 270, 50 और 2 52, कितना बचा हमारा 52। यानी F1 और F2 को जोड़ करके हमें 52 आना चाहिए। तो कहता है भाई साहब F1 का मान बताइए और F2 का मान बताइए, और ऑप्शन दे रखा है ए ऑप्शन है। तो हम क्या करेंगे F1 F2, देखिए उत्तर अगर F1 है F2 है F1 है F2 है F1 F2 F1 F2, तो जोड़ करके कितना आना चाहिए 52। तो जोड़ के देखते हैं, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई साहब 8 4 12 32 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 44, इसको जोड़ेंगे हो जाएगा 50। अब देखिए F1 प्लस F2 52 किस में है, इसी में ना है जी, किस में है इसी में। तो ये हमारा उत्तर हो गया। ट्रिक से चलना है, ठीक है, मेथड से जाइएगा तो 4-5 मिनट का समय लग जाएगा इसमें। कहता है 2 + tan 60 का मान बताइए, किसका 2 + tan 60, आप लोग ने बना लीजिएगा। हाँ 2 का 2 tan 60 का मान कितना होता है √3। चलिए अगला देखिए 51 नंबर क्या कहता है। कहता है एक ऑफिस में 108 मेज़ है और 132 कुर्सियाँ हैं, ठीक है। मेज़ कितना, मेज़ यानी अच्छा मेज़ को मेज़ लिखते हैं और कुर्सी यानी कुर्सी को कुर्सी लिखते हैं, ठीक है। कितना है भाई साहब 108 मेज़ है और 132 कुर्सियाँ हैं, कोई दिक्कत। कहता है यदि उनमें 1/6 मेज़ टूट जाएं और 1/4 कुर्सियां टूट जाएं और उस कार्यालय में प्रत्येक को एक मेज़ और एक कुर्सी की आवश्यकता है, तो कितने लोग कार्य कर सकते हैं। देखिए कहता है 1/6 मेज़ टूट गया। जब 1/6 टूट गया, 1/6 का मतलब क्या हुआ भाई साहब, 1/6 का मतलब हुआ 6 में से 1, देखिए हाँ नहीं 1/6 का मतलब क्या हुआ कि 6 में से 1 टूट जाएगा, तो बचा कितना 5/6। तो बचा कितना 5/6, तो 6 से काटेंगे 18, 18 5 90, 18, तो कितना मेज़ बचा हुआ है 90, ठीक है। और कुर्सी कितना टूट गया 1/4, 1/4 जब कुर्सी टूट जाएगा तो बचेगा कितना 3/4। तो इसका 3/4 बचेगा कितना भाई साहब, 4 से काटेंगे 4 तिया 12, 4 तिया 12, 33 तिया 99, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है प्रत्येक कर्मचारी को एक टेबल एक कुर्सी चाहिए, तो कितना लोग काम करेगा। तो देखिए 90 को टेबल 90 को कुर्सी बचेगा, है ना। कुर्सी तो 9 को एक्स्ट्रा है, तो खाली कुर्सी से काम थोड़ी ना चलेगा, दोनों चीज़ चाहिए काम करने के लिए। तो दोनों चीज़ में कॉमन क्या है 90, यानी कितने आदमी काम करेंगे, तो 90 आदमी काम करेंगे। 9 को केवल कुर्सी बचा हुआ है, वो तो काम लायक है नहीं। चलिए कहता है ए तथा बी एक काम को 1200 रुपये की राशि पर पूरा काम करने को दिया गया। देखिए ए और बी को 1200 रुपया ठीके दे दिया गया उसको कि 1200 में इस काम को कर देना है। ए अकेला उस काम को 15 दिन में करता है, बी उसे 12 दिन में करता है। देखिए ए अकेला इस काम को 15 दिन में करता है और बी अकेला इस काम को 12 दिन में करता है, ठीक है। और जब सी साथ में आ जाएगा, तो सी साथ में मतलब क्या, ए बी और साथ में सी, तो तीनों आ जाएगा तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा 5 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो कहता है सी का हिस्सा बताओ कितना रुपया हुआ। तो देखिए जो पैसा बढ़ता है ना वो काम के आधार पर बढ़ता है। काम के आधार पर मतलब जो ज़्यादा काम करने में तेज है उसको ज़्यादा पैसा मिलता है ना। तो ज़्यादा काम करने में तेज यानी क्षमता के आधार पे, काम पे भी और क्षमता पे भी, ठीक है। तो जो क्षमता का अनुपात होगा वही पैसा का अनुपात होगा। तो यहाँ से हम मान लेते हैं कुछ काम मान लेते हैं, ठीक है। कुछ काम मान लेते हैं 15 12 5 कैल्शियम 60, तो मान लेते हैं टोटल 60 काम है। तो अकेला एक 15 दिन में करेगा, डेली क्षमता 4 हुआ, बी का क्षमता 5 हुआ और तीनों का क्षमता 5 दिन में करता है, तो तीनों का क्षमता 12 हुआ। अब देखिए ए का क्षमता दे रखा है, ए का क्षमता देखिए ए बी सी का क्षमता कितना हुआ, तीनों मिला के 12। ए का क्षमता 4, बी का क्षमता 5, तो सी का क्षमता हम क्या लेंगे कि 12 हो जाएगा, तो 4 5 9, तो क्या बचा हमारा 3, यानी सी का क्षमता कितना हो गया 3। कोई दिक्कत। अब जो इसका पैसा बटेगा ना वो इसके क्षमता के अनुपात में बटेगा, किसके अनुपात में, क्षमता के अनुपात में। तो ए का क्षमता, बी का और सी का। ए एक दिन में 4 काम करता है, 5 काम करता है, 3 काम करता है, तो क्षमता के अनुपात में बांटेंगे। तो इसको 4x मिलेगा, इसको 5x मिलेगा, इसको 3x मिलेगा, तो 5 4 9 3 12x। कितना कुल पैसा बट गया 12x। पैसा है कितना 1200, तो x बराबर 100। तो ए को 3, सी को कितना मिलेगा 3x, यानी 3 गुने 100 कितना मिलेगा 300 मिलेगा सी को। बी को कितना मिलेगा 500, ए को कितना मिलेगा 400।
चलिए इसका उत्तर निकालना है। इसमें हम लोग लिखेंगे कम, समझेंगे ज़्यादा। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा जी, इसको बहन का जोड़ करेंगे तो एक्स बाई प्लस वन क्या बनेगा, एक्स बाई प्लस वन क्या बनेगा, एक्स भाई साहब एक्स बाई बनेगा, एक्स बाई प्लस वन के पावर ए अलग अलग कर देते हैं, अब बटे बाई के पावर ए अलग अलग कर दी पावर, गुने क्या हो जाएगा, यहाँ भी करेंगे तो एक्स बाई माइनस वन के पावर बी बटा बाई के पावर बी, ये बीच वाला यहाँ दे दिए। ठीक है, अब देखिए इसको करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स बाई प्लस वन, एक्स बाई प्लस वन के पावर ए बटा एक्स के पावर ए गुने यहाँ से हो जाएगा एक्स बाई माइनस वन के पावर बी बटा बाई के पावर बी। इसको भी छोड़ देते हैं, ठीक है, इसको भी आगे लेंगे। तो पहले इतना को कर लेते हैं। देखिए क्या होगा, देखिए इससे ही कट जाएगा, इससे ही कट जाएगा, कोई दिक्कत, तो बचेगा क्या, देखिए एक बटे इसको करेंगे तो क्या बचेगा भाई साहब, देखिए ये एक बटे बाई के पावर ए एक बटे बाई के पावर बी, कोई दिक्कत है। तो यहाँ से बाई लेंगे कॉमन तो ए प्लस बी हो जाएगा, यानी हो जाएगा एक बटे बाई के पावर ए प्लस बी। और एक बटे होगा तो उलट जाएगा, गुना में चला जाएगा, तो एक्स कॉमन, अरे भाई साहब अरे यहाँ एक्स ना होगा जी, हाँ ये एक्स ना आए तो यहाँ एक्स होगा, थोड़ा गड़बड़ा ही जाएगा। तो एक्स के पावर ए प्लस बी इसको बटा वन गुना कर लेंगे तो एक्स के पावर ए प्लस बी और बटे क्या हो गया भाई साहब बाई के पावर ए प्लस बी। ये तो इतना का मान था और इसको नहीं लिखे हैं, इसको भी लिखना पड़ेगा, है ना जी, इसको लिखेंगे, इसको यहाँ से लाएंगे तो लिखेंगे क्या हो जाएगा जी, बाई बटे एक्स के पावर ए प्लस बी। अब देखिए यहाँ एक्स बटे बाई है, बाई बटे एक्स है, तो हम करेंगे क्या, देखिए हम पहले यहाँ देखिए पावर ए बी है, ए प्लस बी पावर ए प्लस बी, पावर एक बार लिखेंगे तो हो जाएगा एक्स बटे बाई के पावर ए प्लस बी गुने बाई बटे एक्स के पावर ए प्लस बी, कोई दिक्कत। अब देखिए पावर ए प्लस बी है ना, दोनों कॉमन है, दोनों एक समान है, तो एक बार लिख लेंगे तो हमारा क्या बनेगा, एक्स बटे बाई गुने बाई बटे एक्स के पावर ए प्लस बी। अब यहाँ से बाई कट गया, एक्स कट गया, तो क्या बचा, एक के पावर कुछ भी दो, यहाँ कुछ नहीं तो एक बचा, एक के पावर कुछ भी दो, क्या हमारा उत्तर होगा, एक ही होगा। एक के पावर कुछ भी दो तो क्या होगा, एक ही होगा, चाहे 0 दे दो चाहे 1 लाख दे दो। चलिए देखिए कहता है एक आयताकार समांतर 60 फलक मतलब 6 भुजा वाला आयताकार है, तो इसको मोटा मोटी घनाभ समझिए। तो घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दे रखा है 2 2 1, ठीक है, तो इसको x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भाई साहब 2 × LB, तो LB करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4x प्लस BH, तो 2x स्क्वायर होगा प्लस HL, तो कितना होगा 2x स्क्वायर, इतना बराबर दे रखा है 144। तो क्या हो जाएगा भाई साहब 2 2 4 और 4 8 8 दूनी 16 x स्क्वायर बराबर कितना 144, 16 से काटेंगे 9 बार में, तो x स्क्वायर बराबर 9, तो x बराबर 3। जब x बराबर 3 आ गया तो लंबाई कितना हो गया भाई साहब, तो लंबाई कितना हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6, चौड़ाई कितना हो जाएगा ये भी 3 दूनी 6 और ऊंचाई कितना हो जाएगा 3। तो कहता है इसका आयतन निकालो, आयतन क्या होगा L गुने B गुने H, L कितना 6 गुने 6 गुने 3, तो 6 गुने 6 गुने 3, 6 6 36 तिया 108 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर की जो है वो डाल दो, ठीक है। चलिए कहता है एक मशीन का अंकित मूल्य 6800 रुपया है, तो एक मशीन का अंकित मूल्य 6800 रुपया है, प्रश्न संख्या है 55। कहता है इसमें पहले 10% का छूट दीजिए, 10% का छूट दीजिएगा, 10% कितना हो जाएगा भाई साहब 680 रुपया, 680 छूट हो जाएगा, कितना बचेगा 20 1 6120 रुपये हमारा बचा। कहता है इसमें एक और छूट दिया गया, उसके बाद इसको 5202 रुपये में बेचा गया, एक और छूट दिया गया, कितना दिया गया नहीं पता, लेकिन इसको लास्ट में बेचा गया 5202 रुपये में। अब देखिए 6120 का चीज़ 5202 में बिका, तो इसका डिस्काउंट कितना होगा, तो घटाएंगे तो 0 में से 2 गया 8 और यहाँ कितना 1 में से 0 गया 1, यहाँ कितना भाई साहब 1 11 में से 2 गया 9 और 5 में से 5 गया 0, तो डिस्काउंट कितना है 918 का, 918 का डिस्काउंट किस पे 6120 पे, तो 100 पे कितना, यही ना निकालना होता है जी परसेंटेज में है। तो इसको काटेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, देखिए इसको काटिएगा 2 बार में, 306 दूना, तो 306 दूना 612, 306 तिया 318, 2 से काटेंगे 5, तो कितना हो गया भाई साहब 15% का डिस्काउंट था दूसरा वाला।
चलिए, कहता है ए ने एक मेज को जिसका अंकित मूल्य दे रखा है कितना भाई साहब, 3000 रुपया। कहता है इसको खरीदा 2 क्रमिक छूट 15% और 10% के 10% और 15% के क्रमिक छूट पे। उसके बाद इसमें 105 रुपये परिवहन खर्च लगा और 3200 में बेच दिया, तो बताइए इसका लाभ क्या होगा। तो सबसे पहले कितना इसको कॉस्ट पड़ा ही देखेंगे। तो एक काम करेंगे, पहले 10% का छूट देंगे, 300 कम होगा, फिर 15% छूट देंगे जितना का होगा। एक तरीका तो वो हो गया। दूसरा तरीका है, जब 2 डिस्काउंट है, एक है 10% और दूसरा है 15%, तो समतुल्य डिस्काउंट निकालेंगे। उसका फॉर्मूला क्या होता है, x + y, 15 10 25 माइनस x गुना y यानी बटे 100, यही ना होता है जी परसेंट। इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा भाई साहब, हाँ 1.5 बार में। तो 25 में से 1.5 जाएगा, कितना बचेगा 25 10 15 है ना जी। चलिए 10 15 तो काट का है दिए हैं जी, हाँ। तो यहाँ से हो जाएगा, घटेगा तो कितना हो जाएगा 23.5। अब 23.5% डिस्काउंट हो गया तो लेगा कितना, तो 100 में से 23.5 जाएगा, कितना बचेगा भाई साहब 87.5, 86.5, 86.5 नहीं 76.5% उसका लेगा। इतना तो डिस्काउंट हो गया, तो 76.5% ले लेगा, तो 76.5% उसका कीमत ले लेगा। तो ले कितना लेगा, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, गुने 10 करेंगे, 1 2 3 1 2 3 कट गया, 5 तिया 15, 6 तिया 18, 19, 7 तिया 21, 22, 2295 रुपया उसको खरीदी पड़ा। और 105 रुपया भाड़ा लगा। भाई साहब जब 105 रुपया भाड़ा लग गया तो लग कितना गया, 5 5 10 के 0 बाकी 1, 9 1 10 के 0 बाकी 1 और 2 1 3 1 4, 2400 रुपये पड़ गया। कितना पड़ गया उसको, 2400 रुपया। इसको बेचा कितना में, 3200 में। तो 2400 की चीज़ जब 3200 में बेचा तो लाभ कितना के, 800, 800 का लाभ कितना पे, 2400 पे। तो 100 पे कितना, तो 800 तिया 2400, 1/3 गुने 100, तो हो जाएगा 33 सही 1/3%। देखिए, कहता है एक दुकान में प्रत्येक वस्तु पर 10% की छूट दी जाती है और मूल्य का भुगतान नगद किया जाए तो 12% एक और छूट दिया जाता है। कहता है एक वस्तु का अथी है जो आपका मार्क प्राइस है वो 250 रुपया है। तो बताइए इसको कितना में खरीदेगा। तो देखिए 2 डिस्काउंट मिल रहा है, 10% और 12%। तो जब 2 डिस्काउंट मिल रहा है 10% का और 12% का, तो दोनों मिला के क्या निकालेंगे, समतुल्य डिस्काउंट। क्या निकालेंगे, समतुल्य डिस्काउंट का फार्मूला क्या होता है, x + y माइनस x गुने y बटे 100। कोई दिक्कत, x का मान 10, y का मान 12, 12 10 22 माइनस x गुने y बटे 100, मतलब 120/100 कितना हो जाएगा 1.2। घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 20.8%। तो डिस्काउंट कितना 20.8%। तो 250 का 20.8% डिस्काउंट लेगा तो ले कितना लेगा, तो 100 में से 20.8 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 79.2% ले लेगा कीमत, बिक्री मूल्य होगा यही। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो बटे 10, 50 से काटेंगे 50 5 250 और 50 दूनी 100। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और देखिए 2 दूनी 4, 4 से भागा देंगे 792 में, कितना 4 एकम 4, 7 यहाँ बचा 3 3 और 9, तो 4 9 36 और 3 और 2 चलिए ठीक 32 कट गया। तो कितना रुपया हो गया इसका विक्रय मूल्य, 198 रुपया। कहता है 32 रुपये प्रति किलोग्राम दार्जिलिंग की चाय और 25 रुपये प्रति किलोग्राम आसाम की चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि उस मिश्रण को 32 रुपये 40 पैसा बेचने पर 20% का लाभ हो। देखिए तो ये मिश्रण का क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे। पहला दार्जिलिंग का चाय का कीमत कितना है, तो 32 रुपया प्रति किलो और आसाम वाला का 25 रुपया प्रति किलो। अब मिलाने के बाद क्या होना जाना चाहिए, देखिए एक क्रय मूल्य है, एक क्रय मूल्य है और हमारे पास जो 32 रुपये 40 पैसा दे रखा है वो विक्रय मूल्य है। तो मिक्सर का नियम है, यहाँ क्रय मूल्य यहाँ क्रय मूल्य, तो यहाँ भी क्रय मूल्य ही होना चाहिए। ठीक है, तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, देखिए कहता है 20% लाभ लेने के बाद। तो 20% लाभ का मतलब क्या हुआ भाई साहब, तो 20% मतलब 1/5, मतलब 5 की चीज़ 6 में। मतलब अगर क्रय मूल्य 5 है तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा 6, यही ना इसका कहने का मतलब हुआ। क्रय मूल्य 5 हुआ तो विक्रय मूल्य कितना हुआ 6। अब विक्रय मूल्य है कितना, तो विक्रय मूल्य कितना है भाई साहब 32 रुपये 40 पैसा। तो हो जाएगा 32 रुपया 40 पैसा, नहीं 6 यूनिट 32 रुपये 40 पैसा, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, तो 6 5 30 और पॉइंट 6 चौक 24, 5.4। तो क्रय मूल्य कितना होगा 5.4 से गुना कीजिए, 5 चौके 20, 5 5 25, 5 चौके 20, 5 5 25 और 2 27 रुपया हो गया क्रय मूल्य। तो 27 रुपया यहाँ पर लिख दीजिए क्रय मूल्य। यहाँ पे घटाइएगा 27 में से 25 गया 2 और 32 में से
27 गया 5, तो किस अनुपात में मिलाएंगे? 2:5 में मिलाएंगे। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। एपीजीपी का प्रश्न है और थोड़ा लेवल हट करके है। ठीक है, थोड़ा ऊपर लेवल का प्रश्न है, रेयर पूछा जाता है, इसमें पूछ दिया। कहता है 2 समांतर श्रेणी के n पदों का योग का अनुपात। देखिए 2 समांतर श्रेणी है, तो मान लेते हैं एक है a प्लस डी। अरे भाई साहब क्या लिख देते हैं यार, a है a प्लस डी है a प्लस 2d, इस तरीके से आगे है। दूसरा जो है a है a प्लस डी है a प्लस 2d है, इस तरीके से। कहता है उनके n पदों का योग का अनुपात। तो n पदों का योग क्या होगा भाई साहब? बड़का का Sn, छोटा वाला का Sn का अनुपात निकालिए। तो Sn बराबर क्या होता है? n/2 इंटू 2a, बड़का का तो a कैपिटल A है, प्लस n-1 इंटू डी, यही ना होगा जी। नीचे वाला का भी होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए इससे ही कट गया, कोई दिक्कत है? अब जो हमारा अनुपात क्या दे रखा है ये देखिएगा, इसका अनुपात क्या दे रखा है? तो दे रखा है 7n+1, इसको सही कर लीजिएगा, 7n+1 और बटे 4n+27, 4n, ये 4 है भाई साहब, 4n+27। देखिएगा हमको निकालना क्या है? तो इनका कहता है 10वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? 10वें पदों का अनुपात। तो जो 10वें पदों का अनुपात होगा वो क्या निकालना है? T10, कैपिटल T10 बटे स्मॉल t10। इसका बराबर क्या होगा? a प्लस इसका कैपिटल A 9d, इसका क्या होगा? a प्लस 9d। यही ना निकालना हमको, हाँ? 10वें पद है ना जी, 11वें पद है, 11वें पद है। तो यहाँ 11वें पद है, 11, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 10d, यहाँ कितना हो जाएगा? 10d। देखिए इससे कंपेयर करेंगे, 10d कंपेयर करके निकालेंगे, बिना कंपेयर संभव नहीं है। तो 10d, देखिए हमको यहाँ जो 2a है वहाँ पे a चाहिए, तो a चाहिए तो 2 से सब में भाग दे देंगे। अपने मन से क्या करेंगे? 2 से सब में भाग देंगे। जब यहाँ 2 से भाग देंगे तो इधर भी 2 से भाग देंगे, इधर भी 2 से भाग देंगे तो इधर भी 2 से भाग देंगे। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ऐसे ही नहीं कटेगा। ठीक है, तो अब देखिए ऊपर क्या बना? a प्लस n-1 बटे 2 गुने डी, बटे नीचे क्या बचा? a प्लस n-1 बटे 2, ये कैपिटल डी है भाई साहब और ये स्मॉल डी है। ठीक है, अब कंपेयर क्या करेंगे? देखिए कंपेयर कैसे करेंगे? देखिए a की जगह पे a है ना जी, तो a, देखिए d की जगह पे d है, तो a जो हमारा बना ये किसके बदले है? 10 के बदले, यानी n-1 बटे 2 जिसको बता रहे हैं वो कितना है? 10। तो n बराबर क्या होगा? 10 दूना 20 और 1 21। n बराबर क्या हो गया? 21। अब यही n का मान यहाँ रख दिए, तो 7 गुने 21 प्लस 1 बटे 4 गुने 21 प्लस 27। 21 छक 26 से 21 सत्ते 47 से 147 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 148। 21 छक 84, 84 और 21 कितना होगा भाई साहब? 111। हमारा उत्तर हो गया। अनुपात पूछ रहा था, अनुपात में लिख लीजिएगा। समझ गए? समझ जाइए, नहीं तो फिर पूछिएगा, दोबारा बताएंगे हम फिर कभी। कहता है 4 लड़के A B C D का औसत आयु 5 वर्ष है। देखिए 4 लड़का है A B C प्लस D का औसत आयु कितना है? 5 वर्ष। तो योग कितना हो जाएगा? 5 चौके 20, कोई दिक्कत नहीं। फिर कहता है A B D और E, इसका आयु का औसत कितना है? 6 वर्ष। तो योग कितना हो जाएगा? 6 चौके 24 वर्ष। अब क्या करेंगे? हम यहाँ से घटा देंगे भाई साहब। तो B से B कट गया, A से A कट गया, D से D कट गया, बच गया C और माइनस E, बराबर कितना हो गया भाई साहब? -4। अब क्या दे रखा है? कहता है C 8 वर्ष का है। C का उम्र कितना है? 8 वर्ष। तो 8 यानी माइनस से इधर आएगा +4, E को इधर भेजिए तो E हो जाएगा। तो E का उम्र कितना हो गया? 12 साल। यही तो पूछ रहा है। चलिए अगला स्कीम बनाते हैं। कहता है एक व्यापारी ने एक वस्तु खरीदी और 5% हानि पर बेच दी। ठीक है, देखिए कहता है कोई व्यापारी है, मान लेते हैं इसने किसी वस्तु को खरीदा 100x में। ठीक है, अब 5% हानि पे बेच दिया, तो बेचेंगे कितना भाई साहब? तो बेच दिए उसको 95x में। ये खरीदे थे, ये बेच दिए। अब कहता है यदि वही वस्तु 10% कम कीमत पर खरीदी होती, इसी को 10% कम में ख़रीदा होता
कितना में ख़रीदा होता भाई साहब 90x में, और 33 रुपये अधिक कीमत पर बेची होती तो 30% का लाभ होता। अब इसको 30% के लाभ पे बेचिएगा तो 90 का 30% कितना हो जाएगा भाई साहब 27x, तो कितना हो जाएगा 9 2 11, 9 2 11, 117x में बिकता। तो कहता है 33 रुपये अधिक मिलता। देखिए कितना अधिक मिल रहा है पहले से, तो 17 5 23, कितना मिल रहा अधिक, गलती नहीं ना किए हैं, 9 3 27, तो 90 + 27 117, ठीक तो है। तो कितना अधिक मिल रहा है देखिए, तो इसको डिफरेंस करेंगे तो 17 5 23x, कितना मिल रहा है 23x। कहीं गलती नहीं ना है जी, कहाँ चला गया, रुकिए देख लेते हैं 1 सेकेंड। 5% हानि पर बेचा तो 100 का 95 में, यदि 10% कम में ख़रीदा होता 90 में ख़रीदा होता, और उसे 33 रुपये अधिक पर बेचा होता तो 33% का लाभ होता। 30% का लाभ होगा 9 3 27, तो 117 में से 95 जाएगा, कितना बचेगा 17, और 17 में से 5 गए, 7 में से 5 गया, गलती कहीं ना कहीं है क्या। 117 में 95 घटाओ तो भाई साहब 117 में से 95 घटाओ तो बचा 2, 11 में से 9 गया 2, गलती हो गया 22 हो जाएगा। क्या हुआ 22x, ज़्यादा कितना मिला 22x, कहता है ज़्यादा मिलता 22x, हम ज़्यादा मिलता कितना 33, तो x बराबर, तो 11 दूनी 22, 11 3 33, 3/2, तो कहता है क्रय मूल्य बता। तो क्रय मूल्य क्या हमारा भाई साहब 100x, तो 100 का 3/2 कितना हो जाएगा 150 रुपया। बस यही पूछ रहा है। चलिए इसको बनाना है, कैसे बनाएंगे देखिए, इसका मान पूछ रहा है। सबसे पहले 1 को 1/1 लिखेंगे, यहाँ से LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + cos है, ये गुना हो जाएगा तो 1 + cos है, माइनस क्या बनेगा भाई साहब, हाँ तो माइनस क्या हो जाएगा sin स्क्वायर a, तो sin स्क्वायर a को क्या लिखेंगे 1 - cos स्क्वायर a लिखेंगे ना जी। कैसे लिखेंगे हम जानते हैं ना जी, sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a बराबर 1, तो यहाँ से sin स्क्वायर a बराबर क्या होगा, तो sin स्क्वायर a बराबर 1 - cos स्क्वायर a। बस यही चीज़ को तो हम इसको ही तो यहाँ ऊपर लिख दिए 1 - cos स्क्वायर a। अब देखिए इसको करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से LCM लेंगे तो हो जाएगा sin a, क्या बनेगा हमारा sin a × 1 - cos a। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इन दोनों में से जब गुना होगा, ये दोनों में गुना होगा तो ये क्या बनेगा 1 - cos स्क्वायर a। चलिए एक स्टेप ले के चलते हैं, चाहे तो यहीं समाप्त कर सकते हैं, और ये क्या बनेगा -sin स्क्वायर a। कोई दिक्कत। अब देखिए आगे बढ़ेंगे तो हमको, मेरे पास जो आ गया, देखिए इसको लेंगे तो 1 + cos a -1 माइनस प्लस cos स्क्वायर a बटा 1 + cos a। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है sin स्क्वायर a, तो इसका मतलब होगा sin स्क्वायर a और माइनस sin स्क्वायर a पहले से, अब बटे sin a × 1 - cos a। देखिए कट जाएगा तो क्या हो गया 0, और 0/1, 0 कुछ भी रहेगा तो इसका मान क्या होगा 0। अब बात रह गया इसका, तो इसका कैसे निकालेंगे देखिए, यहाँ पे पहले 1 से 1 कट जाएगा, cos a cos स्क्वायर है तो क्या लेंगे cos a कॉमन लेंगे, तो यहाँ के बचेगा 1 + cos a, और नीचे क्या है 1 + cos a, कट जाएगा तो क्या बचा हमारा cos a। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ एक काम कर सकते हैं आप, हम जितना लिखे हैं आप स्टेप कम कीजिए, हम चाहते थे यहीं काट देते दूसरे स्टेप में, आप वैसे कर सकते हैं। चलिए देखिए भाई साहब, कहता है एक व्यक्ति अपने मित्र को एक कार 10% की हानि पे बेचा। मतलब एक आदमी था, ठीक है, ये अपने मित्र को बेच दिया कार 10% के हानि पे, कोई दिक्कत है ना। इसका मित्र क्या किया 20% लाभ लेकर के बेच दिया। कितना बेच दिया 20% लाभ लेकर के। तब जब 20% लाभ लिया, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब इस 5 में ख़रीदा होगा तो 6 में बेचा होगा। देखिए 20% का मतलब यही ना होता जी, 20% का मतलब 1/5, मतलब 5 के 20% 1 का लाभ, मतलब 5 में ख़रीदा होगा 6 में बेच दिया। तब मान लेते हैं 5x में ख़रीदा 6x में बेच दिया। अब बेचा कितना में 54,000 में दे रखा है, तो x बराबर कितना हो गया 9,000। तो ख़रीदा कितना में होगा, तो ख़रीदा होगा 45,000 में, ठीक है।
अब 45,000 में ख़रीदा होगा तो कहता है कार का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करो। प्रारंभिक मूल्य तो यहाँ है, अब 45,000 क्या है 10% छूट देने के बाद है। तो 10% छूट देने का मतलब क्या हुआ भाई साहब 1/10, मतलब 10 का चीज़ था तो 1 का छूट दिया। तो 10 का चीज़ था तो 1 का 10x का चीज़ था तो 1 का छूट दिया, तो दिया कितना में 9x में, और 9x यानी 45,000, तो x बराबर कितना हो गया 5,000। तो 10x बराबर कितना हो जाएगा भाई साहब 50,000, यानी 50,000 रुपये में एक आदमी ने अपने दोस्त को दिया 10% हानि पे कि मेरा दोस्त चलाएगा, और दोस्त बहुत चालाक था और 20% लाभ पे बेच दिया। ठीक है, चलिए कहता है एक गांव में 25,000 लोग हैं, तो 25,000 लोग को साइड रखिए, छोड़िए। कहता है उनमें से 1/5 स्त्रियां हैं। 1/5 स्त्री मतलब क्या हुआ भाई साहब कि टोटल जनसंख्या अगर 5 है तो उसमें 1 स्त्री है। तो पुरुष और स्त्री का बात है तो पुरुष यानी मेल और स्त्री यानी फीमेल लिख लेते हैं। टोटल कितना भाई साहब 5 है ना, टोटल 5 है। नहीं तो फिर ऐसे मान लेते हैं, देखिए टोटल 5 लोग हम मान लेते हैं, उसमें से स्त्री कितना 1, तो पुरुष कितना 4। कोई दिक्कत है भाई साहब। टोटल अगर हम 5 आदमी मान लिए तो स्त्री कितना 1/5, तो 5 का 1/5 1, और पुरुष कितना बचा 4। कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है उनमें से 5% पुरुष, इसका 5% निकालेगा पॉइंट में आएगा, तो इसीलिए इसको 00 बढ़ा दिए, तो इधर पर 00 हो जाएगा, इधर भी 00 हो जाएगा। कोई दिक्कत 400 1 500 500 ही है। तो कहता है 5% पुरुष अशिक्षित है, तो 5% कितना हुआ 100 में 5, तो 400 में 20 लोग क्या है अशिक्षित, और 40% महिलाएं, तो 100 में 40% मतलब 100 में 40 महिला कोची है, तो 100 में 40 महिला कोची है अशिक्षित है। क्या है भाई साहब अशिक्षित, ये सब अशिक्षित वाले हैं। तो कहता है कितने % लोग शिक्षित हैं, तो देखिए 100 में 40 गो अशिक्षित है, तो कितना शिक्षित है 60 गो। यहाँ कितना शिक्षित है 380 गो। कुल कितना शिक्षित हुआ 440 गो। अब 440 लोग पढ़ा लिखा है कितना में 500 में, तो 100 में कितना 0 से 0 0 से 0 कट गया, 5 8 40 5 8 40, 88% लोग शिक्षित हैं। आप चाहें तो यहाँ रियल डेटा 2500 लीजिएगा तो ये 500 हो जाएगा, ये 2000 हो जाएगा, निकालिएगा तो सेम आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैलकुलेशन हो सकता है बड़ा हो जाए। देखिए कहता है एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म पर लगे बिजली के खंभे को 7 सेकंड में पार लेता है। देखिए पार कर जाता है। एक ट्रेन अगर बिजली के खंभे को पार कर रहा है तो उसको कितना दूरी तय करना पड़ेगा पार करने में, तो खुद की लंबाई का। क्यों? क्योंकि बिजली का खंभा का लंबाई नहीं होता, ऊंचाई होता है। लंबाई किसका होता है? ट्रेन का। तो हम मान लेते हैं ट्रेन का लंबाई, कुछ भी मान लेते हैं, तो हम ट्रेन का लंबाई मान लेते हैं x। ट्रेन का लंबाई क्या मान लेते हैं? x। तो 1 मीटर चलने में क्या लगेगा उसको? 7 सेकंड लगता है। तो दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल कितना मान लेते हैं? s मान लेते हैं। समय कितना लगता है? 7 सेकंड। कोई दिक्कत? आगे क्या कहता है? और पूरे प्लेटफॉर्म को 28 सेकंड में पार करता है। जब पूरे प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो वो उसको 2 लंबाई तय करना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म का लंबाई, एक खुद का लंबाई। तो खुद का लंबाई कितना है ट्रेन का? x, और प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना दे रखा है? 390। तो दूरी बराबर चाल। चाल क्या होगा हमारा? s। समय कितना है? 28। ठीक है। तो क्या पूछता है? कहता है ट्रेन की लंबाई बताइए। ट्रेन की लंबाई यानी x बताइए। तो x निकालना है तो ऐसा करते हैं, x रखना है, s को हटा देना है। तो यहाँ से s बराबर क्या होगा? s बराबर होगा x/7। तो x प्लस, अरे भाई साहब, x प्लस 390 बराबर s का मान रखिए x/7 गुने 28। 7 से काटे 7 चौके 28, क्या हो गया? 4x। यहाँ क्या हो गया? 4x। इसको इधर भेजिएगा तो बचेगा 3x बराबर 390। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 130 मीटर। यही उत्तर हो गया ट्रेन की लंबाई। चलिए प्रश्न संख्या 66 कहता है एक समुद्री जहाज़ के ऊपर से, जहाज़ के ऊपर कोई आदमी खड़ा होकर एक बंदूक चलाई जाती है, गोली चलाता है। उसकी आवाज़ की अनुगूंज यानी इको एक चट्टान से 9.6 सेकंड में के बाद सुनी जाती है। तो उस ध्वनि की गति 1100 फीट प्रति सेकंड है। तो उस चट्टान के जहाज़ की दूरी कितना? देखिए मान लेते हैं यहाँ पर कोई जहाज़ है,
यहाँ से गोली चलाया, किधर पे गोली चलाया, इधर चट्टान है, क्या है भाई साहब, चट्टान। तो पहले आवाज़ जाएगा फिर आएगा तब ना इको होगा जी। तो उसको जाने आने में जो दूरी तय करना पड़ेगा, मान लिया जाए यहाँ से यहाँ x मीटर दूरी है, तो गया x आया x, तो कुल दूरी कितना तय करना पड़ा, 2x। कोई दिक्कत? तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। चाल कितना दे रखा है भाई साहब, हैं? तो चाल दे रखा 1100 फीट प्रति सेकेंड, 1100 फीट प्रति सेकेंड। दूरी बराबर चाल गुना समय, कितना समय बाद, 9.6। कोई दिक्कत है? तो x बराबर निकाल लीजिए। तो 1100 गुने 9, 96 रखिए इसको, ये पॉइंट था तो इसको 10 लगा दीजिए, यहाँ 2 से भागा दे दीजिए, 1 0 से 1 0 कट गया। कोई दिक्कत? यहाँ से काटिएगा तो 2 से 2 चौके 8, 2 8 16, 48 गुने 1 0 होगा, 48 गुने 11, 8 4 8 12, 528। तो 5280 फीट में था तो फीट, यही दोनों के बीच की दूरी था। देखिए अगला जो प्रश्न है, कहता है 702 मोबाइल को किसी कक्षा के छात्रों में बराबर संख्या में बांटने पर कितने तरीक़ों से बांट सकते हैं। देखिए छात्रों की संख्या नहीं दे रखा है और छात्र केवल कक्षा बता रखा है, तो इसको करने का क्या तरीका है। देखिए 702 मोबाइल है तो इसको पहले तोड़िए, 2 बार में क्या हो जाएगा, 2 3 6, 2 5 10, 2 1 कम 2, 3 से कटेगा, 3 से काटिए तो 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 9 27, 3 से कटेगा, गलती नहीं काट दिए, 702 है ना जी। तो इसको काटिएगा, तीन एकम 3, 3 एकम 3, 3 7 21 होगा, 7 होगा। फिर 3 से काटिएगा, 3 3 9, 3 9 27, फिर गलती नहीं ना है, हाँ। फिर इसको काटिएगा तो हमारा हो जाएगा, फिर 3 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 13, यानी 702 बराबर हो जाएगा 2 गुने 3 के पावर 3 और गुने कितना हो जाएगा, 13। देखिए पावर 1 है तो यहाँ पावर 1 है, 1 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 2, पावर 3 है 1 बढ़ा दीजिए 4, पावर 1 बढ़ा दीजिए कितना हो जाएगा, 8। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पावर 1 बढ़ा दिए 2, 4 और 1 बढ़ा दिए 2, और देखिए बीच में गुना है तो गुना कर दीजिए इसको, तो 4 दूनी 8 दूनी 16 और 1 अपने मन से घटा दीजिए 15। यही तरीका है, डिटेल में अभी यहाँ नहीं कर सकते हैं, टाइम ज़्यादा हो रहा है। चलिए 2 प्रश्न है आपका, जो खुद से कर लीजिएगा, नहीं होगा बताइएगा, हम करके बता देंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले सेट प्रैक्टिस में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।